नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। सीजेआई डी या चंद्राचूड ने हाल ही में न्यायिक व्यवस्था से अपील की कि वह दिव्यांग बच्चों की समस्याओं को समझे और उनके लिए समावेशी और संवेदनशील रवैया अपनाए। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को ऐसे बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए ताकि उन्हें न्याय प्राप्त करने में कठिनाई न हो। सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के जसरोटा में मल्लिकार्जुन खड़गे एक महत्वपूर्ण भाषण दे रहे थे जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। भाषण के दौरान वह असहज महसूस करने लगे और रुक गए। पास खड़े कांग्रेस नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सहारा दिया और नीचे कुर्सी पर बैठने में मदद की। इस बीच कार्यक्रम को रोक दिया गया। वीडियो में दिखता है कि खड़गे मंच पर अस्थिर हो गए थे और इस घटना ने उपस्थित लोगों को चिंतित कर दिया। उनकी तबीयत को देखते हुए बाद में उन्हें डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी गई। हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म हो गया है और अटेली, महेंद्रगढ़ की जनता खुलकर अपनी राय रख रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों ने बताया कि बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल में कुछ विकास कार्य किए हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी हल नहीं हुए। कुछ लोग सरकार के कामों से संतुष्ट हैं, जबकि कई लोग इस बार बदलाव की मांग कर रहे हैं। जनता की राय बंटी हुई है। कुछ लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, जबकि कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों को मौका देने की बात कर रहे हैं। चुनावी परिणाम पर जनता की ये मिली-जुली प्रतिक्रियाएं अहम साबित होंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी दौरान इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस के संजय निरुपम और शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बहस के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की पार्टियों की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाए। संजय निरुपम ने महाविकास अघाड़ी सरकार की विफलताओं की ओर इशारा किया, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस गर्मागर्म बहस ने कॉन्क्लेव में उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उनके चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन को नए नेता के रूप में देखा जा रहा है। सफीउद्दीन लंबे समय से संगठन के राजनीतिक मामलों का संचालन कर रहे थे और वह जिहाद काउंसिल के सदस्य हैं, जो हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों की देखरेख करती है। सफीउद्दीन का गहरा संबंध ईरान से है और वे धार्मिक शिक्षाओं के लिए कौम ईरान में पढ़ाई भी कर चुके हैं। उन्हें हसन नसरल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हालांकि संगठन की सर्वोच्च समिति शूरा काउंसिल हिजबुल्लाह के नए नेता का चुनाव करेगी। सफीउद्दीन की धार्मिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी शांति और गंभीरता के साथ साथ ईरान के साथ उनके गहरे संबंध उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मांडली इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान सेना ने कई आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की हुई है और सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी छिपे हुए आतंकियों को ढूंढा जा सके। यह मुठभेड़ ऐसे समय हो रही है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है और सुरक्षा बल उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के उखरा गांव में योगी सरकार का बुलडोजर फिर से सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने बंजर भूमि पर बने कई मकानों को गिरा दिया। ये मकान काफी समय से इस भूमि पर बने हुए थे, जहां कई परिवार सालों से रह रहे थे। बताया जा रहा है कि ये मकान बिना कानूनी अनुमति के बंजर भूमि पर बनाए गए थे, जिसे प्रशासन ने अवैध कब्जा मानते हुए हटाने का आदेश दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में रोष देखा गया, क्योंकि वे इस जमीन पर अपने मकान होने के बावजूद कानूनी संरक्षण से वंचित थे। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के तहत की गई है।
हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए पहचान अनिवार्य किए जाने के मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस आदेश से राज्य सरकार के खुद को अलग करने के बाद विक्रमादित्य सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर प्रतिभा सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब भी वह दिल्ली आते हैं तो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की कोशिश करते हैं। प्रतिभा सिंह के अलावा विक्रमादित्य ने भी मामले पर मीडिया से बात की। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी किया है। 40 पन्नों के इस घोषणा पत्र में पार्टी ने लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक SYL नहर से पानी लेने का वादा किया गया है। इस मौके पर राजस्थान के पूर्व CM और पार्टी के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर में प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण वह कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार नहीं कर सकीं। हालांकि उन्होंने बिश्नाह में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने राज्य के विकास और लोगों की समस्याओं की अनदेखी की है। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने प्रशासन और बीजेपी पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि यह एक राजनीतिक साजिश है ताकि प्रियंका की आवाज को दबाया जा सके। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कदम चुनावी माहौल को प्रभावित करने का प्रयास है और इससे साफ है कि बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का आरोप लगाया है। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ED भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन एजेंट है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि दीपावली से पहले 1400 सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। यह कदम त्योहार के दौरान लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा देने के लिए उठाया गया है। कैबिनेट सदस्य ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण करेंगे और सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।